मालिक्यूलर ऑर्बिटल के विषय में कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होती हैं और मालिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करती हैं। क्लियर? जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगी उतनी संख्या में मालिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक, जिसमें आपने पढ़ा सिग्मा। अब एक इलेक्ट्रॉन को देखिए, नाइट्रोजन को देखा जाए N2 की केस में, N2 की केस में, N2 की केस में नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक, जिसमें से एक सिग्मा, एक पाई और एक पाई। ठीक, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 7 होता है, 2, 2 और 3, यानी यह दूसरी सेल है या पहली सेल है, यानी P में 3 है। P में कितने हैं? 3, यानी PX में है, PY में और PZ में। ठीक, यानी देखा जाए तो इस बार P और P ही कंबाइन हो रही है, P और P ही कंबाइन हो रही है। समझिए ऐसे, ये एक नाइट्रोजन का है, यह दूसरे नाइट्रोजन का है। 3P ध्यान से देखिए ना, एक को हम कहते हैं PX, दूसरे को PY और तीसरे को PZ। इसको भी हम PX कहेंगे, PY कहेंगे और P। देखा जाए तो एक सिग्मा और 2 पाई है। तो इसमें से कौन सिग्मा बनेगा? P की केस में कौन सिग्मा बनेगा और कौन पाई? तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया, बहुत सी बुकें भी इसी को फेवर करती हैं कि जो PZ और PZ के बीच बॉन्डिंग होती है वो हमारी सिग्मा बॉन्ड बनाती है। ये हमेशा आप याद रखिएगा कि अगर P में तीनों बन रही है ना, PX से ओवरलैप किया, PX से कंबाइन हुआ, PY से कंबाइन हुआ और PZ से कंबाइन हुआ। ठीक ना? इसमें मात्र एक ऐसा यही है जो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, बाकी सब पाई बॉन्ड। तो यहाँ नोट कर लीजिए कि PZ और PZ मेक्स सिग्मा बॉन्ड। बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है, PZ और PZ सिग्मा बॉन्ड बनाती हैं। हो गया? अब हम आएंगे पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ठीक ना? इसमें आएंगे पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पाई का निर्माण कैसे होता था बेटा? साइड वाइज से ना, वहां थी ओवरलैपिंग, यहाँ है इंटरफेरेंस। तो निर्माण कैसे होगा? साइड वाइज इंटरफेरेंस से, साइड वाइज। ठीक, अब हम देखते हैं PX में और PY में। इतना कल मैंने बताया था, आपको शायद याद होगा कि एनर्जी सेम या लगभग सेम हो, लेकिन जो शेप हो वो पूर्णतया एक समान हो। यानी PX तो PX से ही इंटरफेरेंस करेगा, PX कभी भी PY से इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ठीक, तो PZ की तो कहानी खत्म हो गई, वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ना। इसका मतलब हमारे पास कौन बचा? PX और PY। ठीक, तो आइए हम चलते हैं किसमें? PX की केस में। किसमें? PX। तो एक ऐसा, दोनों केस हम आपको सिखाते आए हैं बेटा ना, एक प्लस और एक। ठीक, ये प्लस की केस है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की केस होगी। कैसी होगी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। ध्यान से देखिए, ऊपर की दो लोग जो प्लस वाली हैं आपस में जुड़ेंगी और नीचे की आपस में जुड़ेंगी। ठीक, तो ऊपर की लूप बड़ी हो जाएगी और नीचे की लूप भी बड़ी हो जाएगी। अब ये जो स्थान बच रहा है, ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 हो गई। तो ये क्या हो गया? नोडल प्लेन हो गया। क्या हो गया? नोडल प्लेन। बात समझ में आ रही है यहाँ तक कि कैसे हुआ? ऊपर की ऊपर जुटी और नीचे की नीचे जुटी। तो
ऊपर क्या है बेटा प्लस और नीचे क्या है माइनस। ठीक, बात समझ में आई? कैसी ऑर्बिटल बनेगी ये? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। कैसी बनेगी? बॉन्डिंग बनेगी ना, क्योंकि जुड़ रही हैं। जब माइनस होती है तो क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग। तो कैसी निर्माण होगा ये? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होगा। नोडल प्लेन की संख्या कितनी होगी? नोडल प्लेन एक होगा। कितना होगा बेटा? एक। ये चीजें जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं खूब अच्छे से पढ़ना। नोडल प्लेन पर कई बार आपको सवाल आपके बोर्ड में भी मिल जाएगा और वहां तो मिलना ही मिलना है। ठीक, बस में आई ना? अब आइए पी वाई, और पी वाई में भी यही कंडीशन होगी, एक प्लस एक माइनस। ठीक, तो एक में प्लस दिखा दे रहा हूं, एक में माइनस। इसका माइनस कैसे होगा उसी से आप समझ जाएंगे। ठीक, और उसका प्लस कैसे होगा उससे भी समझ जाएंगे। अब इसका माइनस होगा तो ये विपरीत दिशा में जाएंगे। हम किससे दिखाते हैं उसको? जो वाई वाले से क्लियर करते हैं। मैं किसको लूंगा? पी वाई, यानी इस बार होगा पी वाई माइनस पी वाई। देखिए प्लस वाला ऊपर सिखा दिया। इसका माइनस जैसे इसका माइनस बना रहा हूं बना लीजिएगा, और इसका प्लस ऐसे बना लीजिएगा। ठीक, माइनस की केस कैसे होगी? ऐसे होगी, होगी नहीं? ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। रिपल्सन होगा दोनों में। क्या होगा? रिपल्सन होगा। कैसे होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से होगा। तो ये यहां से ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ये प्लस ये माइनस, और ये इधर से हो जाएगी ऐसे, और इधर से हो जाएगी। ये देखिए एक तो प्लेन ये जा रहा है और एक प्लेन यह दिख रहा है जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना 0 है ना। एक तो प्लेन यह है जो इसके सापेक्ष है, ऐसे देखिए ये वाला प्लेन। ठीक, जब रिपल्सन होगा तो एक इस तरफ मुड़ेगी एक उस तरफ। बस समझ में आई? तो ये क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हुई। ठीक, नोडल प्लेन देखिए बेटा, एक इधर से दिख रहा है, एक इधर से। तो ये क्या है? नोडल प्लेन है। क्या है? नोडल प्लेन है। संख्या कितनी होगी नोडल प्लेन की? 2 होगी। नोडल प्लेन की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। क्लियर? बात समझ में आई? नोडल प्लेन आपको जानना बहुत मस्ट है। ठीक, अभी यहां से आपके दिमाग में कुछ बहुत स्पष्ट चित्र नहीं बना है, बस इतना जान लीजिएगा, जुड़ेंगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, माइनस होंगी तो, यानी ये कैसी है बेटा कि यह एक psi1 अगर समझे, इसको psi2 समझे, दोनों को योग से बना हुआ है, और यह psi1 समझे तो माइनस हो यह psi2। यानी अगर वेव फंक्शन जुड़ते हैं तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और वेव फंक्शन आपस में माइनस होते हैं तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, अब हमें यह जानना है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रही हैं तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। ठीक, क्लियर? तो हेडिंग डालिए बेटा, इसको हेडिंग डालिए, हाउ, कैसे, टू डू, कैसे करें, हाउ टू डू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटलों का तो हम लोग जानते हैं, 1s के बाद 2s आएगा, 2s के बाद 2p आएगा ना, इलेक्ट्रॉन को भरते जाएंगे। ठीक, तो पहले हमें यह सीखना होगा कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं किन किन नियमों का पालन करती हैं। जैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल में करते आए हैं ना, आप-बाउ प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, n+n रूल, ये सब करते आए हैं ना। तो हम पॉइंट वाइज इसको समझ लेंगे क्या वो सारे नियम का पालन करती हैं या नहीं। तो पहला नियम हम पढ़ते हैं बेटा, उसमें आप-बाउ प्रिंसिपल। किसका? आप-बाउ प्रिंसिपल। हेडिंग डाल लीजिए,
अबाउट प्रिंसिपल। ठीक, अबाउट ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉनों को जब हम फिल करेंगे, भरेंगे, तो उनको ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरेंगे। जैसे पहले 1s भरता है, तब 2s, तब 2p। नियम क्या था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। क्या था इनका मुख्य नियम? जो इनका मुख्य नियम क्या था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। शॉर्टकट में लिख रहा हूं ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होगी। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल थी, वैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी इसका क्या करती है? पालन करती है, इसको फॉलो करती है। यानी अबाउट प्रिंसिपल को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी पालन करती है। अब समझिए कि वो होंगी कैसे। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है वो एनर्जी में कहाँ होती है बेटा? नीचे होती है। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहाँ होती है? एनर्जी में ऊपर होती है। ये क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो एनर्जी में नीचे है। किससे? एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से नीचे है। यहां एनर्जी का टर्म दिखाते, क्या दिखाते? तो अगर ये एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस एनर्जी से नीचे होगी, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस एटॉमिक ऑर्बिटल से एनर्जी में ऊपर होगी। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? चलिए हम कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन किसी में, तो हमने यहाँ दे दिया। अगर दूसरा भी इलेक्ट्रॉन होगा तो हम यहाँ देंगे कि यहाँ देंगे? दूसरा क्यों? ये भरा है ना, तो ऊपर जाएगा। आप बहुविध यही कहते थे, पहले 1s भरेगा, एक इलेक्ट्रॉन 1s में है, दूसरा आएगा तो उसी में रहेगा। तब फिर अगला कहाँ जाएगा? 2s में। एक इलेक्ट्रॉन आया 2s में गया, दूसरा आया तब भी 2s में रहेगा, है ना? यानी दोनों इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ भरेंगे? यहाँ। अब तीसरा आएगा तब तीसरा यहाँ जाएगा, क्योंकि ये भर गया। ठीक, ये कौन पालन करता है? हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी इसका पालन करती है। समझने के लिए बना लीजिए। नियम है पाउलीज प्रिंसिपल। पाउली ने क्या कहा था कि किसी भी सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो भी कैसे? अपोजिट स्पिन में। कभी भी दोनों एक स्पिन में नहीं होंगे। तो दूसरा पॉइंट डालिए, पाउलीज प्रिंसिपल। पाउलीज प्रिंसिपल का जो मुख्य पॉइंट था वो क्या है? अपोजिट स्पिन। क्या है? अपोजिट स्पिन। ठीक, क्या कहते थे ये? कि किसी भी सबसेल में हाईएस्ट कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। उनके लिए कंडीशन क्या दिया था उन्होंने कि दोनों कैसे होंगे? अपोजिट स्पिन में। ठीक, जैसे हमने अभी बार आपको देखा कि जैसे हमारी ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, कैसी है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा तो दूसरा कैसे होगा? अपोजिट स्पिन में होगा। यानी एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा 100% एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, अब तीसरा पॉइंट था, तीसरा हुन्स रूल। हुन्स ने क्या कहा था? हुन्स ने क्या कहा था? हुन्स ने कहा था कि किसी भी सबसेल में पेयरिंग तब तक संभव नहीं है जब तक प्रत्येक में एक इलेक्ट्रॉन न हो जाए। आपने देखा था, उदाहरण के रूप में समझिए, जैसे ये P है, मेरा क्या है? P है। अगर मुझे 3 इलेक्ट्रॉन भरना है P में, तो मैं ऐसे कभी नहीं भर सकता, क्योंकि हुन्स रूल क्या कहता है? हुन्स रूल कहता है कि जब तक एक सब में नहीं हो जाएगा तब तक पेयरिंग संभव। यानी हुन्स रूल किस नियम पर आधारित है बेटा? पेयरिंग पर है। किस पे है? पेयरिंग। हुन्स रूल किसको बताता है? पेयरिंग को बताता है। वो कैसे कहता है? ये कहता है कि जब तक प्रत्येक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएंगे तब तक पेयरिंग संभव नहीं है। ठीक, यहाँ एक छोटी सी बात आपको नोट करनी होगी कि जो एनर्जी लेवल है P का, पाई 2px बराबर होता है पाई 2p
वाई, ये दोनों आपस में बराबर होती हैं, सिर्फ डिफर कौन होता है, पी जेड। इसकी ऐसे ही जब एंटी बॉन्डिंग बनेगी तो पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, फिर ये बराबर होंगी। इसमें इतना आपको ध्यान रखना होगा कि अगर दो इलेक्ट्रॉन होंगे और भरना है तो एक पी में एक्स में जाएगा, दूसरा पी वाई में। एक इलेक्ट्रॉन अगर है तो पी एक्स में जाएगा, तीन इलेक्ट्रॉन है तो एक यहाँ फिर यहाँ, चार इलेक्ट्रॉन है तो एक यहाँ एक यहाँ, बस समझ में। इस पॉइंट को होम्स रूल से थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। फर्स्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, केस फर्स्ट, कि जब 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा। ठीक, इफ वी हैव less than or equal to 14 electron, we have less than or equal to 14 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन हैं तो जो ये आर्डर है उसी का पालन किया जाएगा। देन the order is कि आर्डर कैसा है, आर्डर कैसा है। चलें, चलिए, सिग्मा 1s पहले भरेगा, यानी 1s की बॉन्डिंग, तुरंत भरेगा इसी की एंटी बॉन्डिंग। ठीक, फिर भरेगा 2s, फिर भरेगा सिग्मा 2s, फिर इसी का एंटी बॉन्डिंग भरेगा 2s, यानी ये एक पेयर है, यह दूसरा पेयर है। अब बात आती है पाई 2px और पाई 2py, ये एक साथ करेंगे। फिर भरेगा सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz। यहां तक भरा आपने, ठीक। फिर भरेगा इसका पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। बात समझ में आ रही है। 14 तक भर जाएगा, लास्ट में क्या आएगा बेटा, ये लिख दूंगा नीचे, सिग्मा स्टार 2pz। इतने में आप 14 तक भर लेंगे, ठीक ना, इतने में आप 14 तक भर लेंगे, ठीक है। यानी ये जो सीक्वेंस आप देख रहे हैं, अगर इतना याद रहा तो 14 तक का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर पाएंगे। कुछ दिमाग में बैठ रहा है। अभी एक धुंधली सी तस्वीर होगी कि ये क्या है, कैसे जाएगा, कहाँ भरा जाएगा, ये कहाँ मिलेंगे, कैसे इनको पकड़ेंगे, कैसे इनको पीटेंगे ना। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं ना, शुरू करें। चलिए भाई एग्जाम्पल लीजिए, H2 का मिटा दिया, लिख लिया सबने। एग्जाम्पल लीजिए H2 का, दो हाइड्रोजन है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल इसमें होगी, ठीक। बना कैसे होगा बेटा, H प्लस H से बना होगा। ये कैसी हैं, एटॉमिक ऑर्बिटलें हैं, दोनों कैसी हैं, एटॉमिक ऑर्बिटलें हैं। अगर ये कंबाइन हुई होंगी तभी बना हुआ होगा H2, ठीक ना। इसमें क्या होंगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी, क्या होगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी। क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिग्मा 1s 2 होगा। अब इसको हम देखेंगे, क्या करेंगे,
देखेंगे कि है कहाँ ना। चलिए देखिए, एक एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ, एक एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ, यहाँ ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल संख्या कितनी होगी? 2 होगी। तो है कहाँ दिखाता हूँ आपको। ऐसे ग्राफ खींचा जाता है, ये एनर्जी का टर्म होता है। क्या होता है? एक हाइड्रोजन यहाँ लिखते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ, दोनों ऊर्जा में एक यानी एक ही लाइन पर आप लिखिएगा। इसके पास है क्या? 1s1, इसके पास है 1s, क्योंकि अभी दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। पहले हम ऐसे लिखे हैं, हमने उनको थोड़ा दूर किया हुआ है। ठीक, 1s होने का मतलब बेटा कि एक ऐसा 1s होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास भी एक ऐसा होगा 1s जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये दोनों क्या है? अभी एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। कैसी हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। अब ये आपस में इंटरफेरेंस होगी। क्या होंगी? इंटरफेरेंस होंगी। एक बनेगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल में नीचे, एक बनेगी नीचे और एक बनेगी ऊपर। ठीक, ये क्या है? सिग्मा 1s है और ये क्या है? सिग्मा स्टार 1s। ठीक, एक एटॉमिक ऑर्बिटल इधर, एक एटॉमिक ऑर्बिटल इधर, इंटरफेरेंस हुई, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। संख्या कितनी हुई? 2। एक एटॉमिक ऑर्बिटल से लो एनर्जी में और एक एटॉमिक ऑर्बिटल से हाई एनर्जी में। अब हम इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करेंगे। तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? लो एनर्जी वाली में। इसका मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे। किसमें? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे। एंटी बॉन्डिंग क्या रह जाएगी? खाली रह जाएगी। बात दिमाग में बैठ रही है? अब हमें क्या मिल गया? मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां से क्या निकालेंगे हम? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला होता है Nb माइनस Na/2। Nb क्या है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। ये क्या है आपका बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला। अब हम इसके लिए क्या निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर। यहां से हमें निकलता है यह देखकर। ठीक, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2, एंटी बॉन्डिंग में कोई है नहीं, 0/2। इसका मतलब 1 हुआ। यानी यह जब मॉलिक्यूल बनेगा H2 तो उसमें एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ने वाला है, यानी इनके बीच एक ही बॉन्ड होगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच एक ही बॉन्ड होगा। ठीक, H2+ होने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें बचेगी 1। एक ही इलेक्ट्रॉन होगा ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको? एक ही तो मिलेगा, एक ही मिलेगा ना। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन माइनस 0/, यानी हाफ होगा। समझिए जरा सा, H2 में जो बॉन्ड ऑर्डर आया वो 1 आया, H2+ में जो बॉन्ड ऑर्डर आया आधा आया। चलिए H2- देखते हैं। H2 एग्जिस्ट करेगा कि नहीं हमें नहीं पता। एग्जिस्ट करेगा? हाँ भाई एग्जिस्ट करेगा। क्यों एग्जिस्ट करेगा? समझिए, ये 2 यहां हो जाएंगे, एक यहां जाएगा। करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। अब हम क्या देखते हैं कि H2-। तीसरा एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? यहाँ 3 हो गई। भरा कैसे जाएगा? सिग्मा 1s में 2 और सिग्मा स्टार 1s में 1। बात समझ में आ रही है?
बात समझ में पूरा फिर से बनाऊंगा आ रही है। हाफ स्पीड होगा। 2 हो गया यहाँ, अब 1 जाएगा यहाँ। संख्या कितनी हुई 3। भरेंगे कैसे, सिग्मा 1s में 2 और सिग्मा स्टार 1s में 1। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में 1 बटे 2, कितना हुआ आधा। कितना हुआ, यानी H2 माइनस का भी बॉन्ड ऑर्डर 1 बटे। अब जरा सा सोचिए इसमें कौन स्टेबल होगा, H2 क्योंकि उसका बॉन्ड पूरा है, बॉन्ड ऑर्डर बड़ा है, बॉन्ड ऑर्डर। बात समझ आई यहां तक, ठीक। अब H2 में एक केस और देख लो यही, H2 के केस में दोनों इलेक्ट्रॉन यहां होते हैं और दोनों कैसे होते हैं, अपोजिट स्पिन में पेयर्ड होते हैं, इसलिए क्या होगा डाया मैग्नेटिक होगा। बताया था कल ना, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे पैरा, जिसमें पेयर्ड पाए जाएंगे, ठीक ना। ये डाया मैग्नेटिक है, पैरा मैग्नेटिक है क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये जो H2 माइनस है वो कैसा है, पैरा मैग्नेटिक है। कैसा है, पैरा मैग्नेटिक। क्यों पैरा मैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। H2 डाया मैग्नेटिक है, कैसा है डाया मैग्नेटिक। क्यों ऐसा है, क्योंकि इसमें सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। H2 प्लस कैसा है, पैरा मैग्नेटिक क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन था। कैसा था वो, अनपेयर्ड था, तो ये भी क्या है पैरा है। देखिए सारे कैरेक्टर आप कहां से निकाल पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया जाए तो उससे काफी कुछ ज्ञान किया जा सकता है, ठीक। अब स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है, स्टेबिलिटी H2 की सबसे ज्यादा है, फिर H2 प्लस की है, फिर H2 माइनस की है, ठीक। यानी स्टेबिलिटी अगर देखा जाए कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो स्टेबिलिटी आर्डर में हम पाते हैं बेटा कि H2 ग्रेटर देन H2 प्लस ग्रेटर देन H2 माइनस, ये आर्डर मिलता है। यानी ये जो बनेगा H2 स्टेबल होगा, ये उससे कम स्टेबल होगा, या सबसे कम स्टेबल हो। Y H2 plus is more stable than H2 minus। ये प्रश्न है हमारा कि why H2 is more stable than H2 minus ना। देखिए H2 प्लस की केस देखिए कि एक यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक। 1s है हाइड्रोजन का और 1s भी है हाइड्रोजन का, ठीक। H2 प्लस तब बना होगा जब पहले कौन बना होगा, H2। पहले कौन बना होगा, H2 में से एक इलेक्ट्रॉन गया होगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बची होगी, 1 बची होगी ना, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक का तो इलेक्ट्रॉन है H2 प्लस के पास, ठीक। H2 प्लस के पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, और एक है कहाँ बेटा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब H2 माइनस को देखिए, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है ना, तो ये कैसे बना होगा, एक H यहाँ रहा होगा, एक H यहाँ रहा होगा, ठीक। बस समझ है। H2 में से बना कैसे होगा, सोचिए H2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा तब H2 प्लस बना होगा, ठीक। और यहाँ H2 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होगा तब बना होगा H2 माइनस। तो पहले तो H2 बनेगा, पहले प्लस माइनस नहीं होता, पहले मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक। तो ये मॉलिक्यूल बना होगा, ये मॉलिक्यूल बना होगा, ठीक। पहले क्या बना होगा बेटा, H2 में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे,